आज हम लोग अम्ल और क्षार चैप्टर में एक प्रयोग द्वारा सीखेंगे। आप लोग शांति बना के बैठेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हम ऊपर करके दिखाएंगे, आपको दिखेगा, बैठ जाइए। हम सबसे पहले, मेरे हाथ में एक पत्र है जिसका नाम है हल्दी पत्र। हम बच्चों को बना के लाने के लिए बोले थे, सभी बच्चे बना के लाए, सभी बच्चे के पास में है। ये हल्दी और पानी मिला के एक लेप बनाया गया और लेप बना के इस कागज को सुखाया गया, जिससे हल्दी पत्र तैयार हुआ है। अब इसमें मेरा सभी प्रकार का यहाँ केमिकल रखा हुआ है, जैसे ये चूना पानी है, ठीक है। इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है किसमें क्या है, जैसे ये लिखा हुआ, आप दिखाएंगे थोड़ा नज़दीक से। इसमें लिखा हुआ ये सोडा का है घोल, ये सर्फ का घोल है, ये नींबू का घोल है और ये नमक का घोल है। सभी घोल अलग अलग हम रखे हुए हैं। धीरे धीरे प्रयोग के द्वारा ड्रॉप के सहायता से हम पहचानने की कोशिश करेंगे किस घोल कैसा अभिक्रिया करता है। ये मेरा शैम्पू का घोल है, ये मेरा इधर चीनी का घोल है, ये इसमें देखिए लिखा हुआ है। अब आगे हम चलते हैं, अपने प्रयोग की शुरुआत करते हैं। आप लोग शांति से बैठेंगे, आपको दिखेगा हल्दी का पत्र जो है। और सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं, कहाँ से हम चलते हैं, सबसे यहाँ से क्या है, ये चूना का घोल। चूना का घोल, चूना का घोल जब हम इसमें लेते हैं, देखते हैं इस पे डाल के क्या होता है। आपके सामने में देखेंगे क्या होगा। थोड़ा देर रुक जाइए तो आपको दिखेगा कैसा हो गया। लाल। चूना एक क्या है, चूना का जो पानी है वो क्या है, अम्ल है या क्षार है। क्षार। क्षार जब हम बताए थे कि क्षार जब हम इस पे डालेंगे, किस पे, हल्दी के पत्र पे, तो ये कैसा हो जाएगा, लाल। लाल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम फिर देखते हैं, चीनी का घोल है मेरे पास। अब चीनी का घोल हम डालते हैं इस पे, ये कैसा होता है। इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं सर। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे हम चलते हैं। ये मेरा पहला वाला घोल किस चीज का है, सोडा। सोडा का। सोडा क्षार है या अम्ल है, अच्छा। अम्ल। कौन बोला अम्ल है, अभी देख लेते हैं, हम इसकी जांच कर लेते हैं। अगर जो ये लाल होता है तो क्या होगा, क्षार। अब चलते हैं हम सोडा की ओर। सोडा ही लिखा हुआ है ना इसमें, हाँ सर। हम देखते हैं सोडा का, इस पे डालते हैं। इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं सर। नहीं हुआ ना। यह सोडा आपका खराब है, दूसरा चीज लाके दे दिया क्या इसमें। तो चलो ठीक है, हम नींबू का घोल की ओर चलते हैं। नींबू का घोल है, दूसरा वाला क्या है, सरफ है। यह अम्ल है कि क्षार है, क्षार। क्षार है। क्षार अगर जो डालेंगे हल्दी पत्र पे क्या होगा, हम डालते हैं, देखो तो डालते के साथ कैसा हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, क्षार। क्षार डालने से कैसा होता है, लाल। लाल होता है। अब आगे हम चलते हैं सोडा। ये इसके बाद क्या है, दूसरा वाला नींबू। अम्ल है या क्षार है, अम्ल है। अगर जो हम नींबू डालेंगे और इसके रंग में कोई परिवर्तन होगा तो हम देखते हैं थोड़ा सा। नींबू अगर जो हल्दी पत्र पे हम डालते हैं तो उसके रंग में क्या परिवर्तन हुआ, हरा हो गया ना, हाँ सर। क्योंकि नींबू क्या है, अम्ल है। हम डालने से इसके रंग में परिवर्तन होता है। ये कैसा हो गया, हरा हो गया। आगे हम फिर चलते हैं, आपको आगे ये लास्ट वाला क्या है, नमक। नमक। नमक का घोल है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है इसके परिवर्तन। कैसा हुआ, नमक का घोल डालने से हरा हो गया। इसकी ओर आप चलते हैं शैम्पू के घोल की ओर। ये मेरा शैम्पू का घोल है ना, हाँ सर। हम शैम्पू का घोल थोड़ा सा इसमें डालते हैं और देखते हैं इस हल्दी के पत्र पे क्या होता है।
शैम्पू का घोल कैसा कर दिया इसे? लाल कर दिया। या अम्ल है या क्षार है? तो इससे हम देख लेते हैं हल्दी पत्र पे कोई भी वस्तु को अगर जो डालने से इसके रंग में परिवर्तन लाल हो जाता है तो वो क्या है? क्षार। अगर जो हरा हो जाता है तो अम्ल। आगे चलते हैं। स्टार्ट। हल्ला नहीं करेगा। हम चल रहे थे, आपका जो क्या था, नींबू का रस। नींबू का रस किधर है? नींबू का रस वाला डाल, बताना कहाँ है? ये वाला है, ये वाला है। हाँ सर। नींबू का रस वाला जो अभी हम कंफ्यूजन में थे कि नींबू का रस अम्ल है और इसमें डालते हैं तो ये जो हरा होता है ये हरा नहीं होता है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको दिख रहा है, नींबू का रस डालेंगे तो ये पीला का पीला ही रहता है, इसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। हम देखते हैं, देखो यहाँ नींबू का रस डाल दिए। नींबू का रस डालने से इसके रंग में कोई भी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि नींबू का रस क्या है? अम्ल है। ये का पीला ही दिख रहा है, ये हरा नहीं होगा। हरा वाला अभिक्रिया होगा जब अड़हुल वाला पत्र में जब हम आएंगे तब जाके वहाँ पे अभिक्रिया गुलाबी और हरा का होगा। ठीक है, तो अम्ल डालने से इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और क्षार डालने से इसका रंग कैसा हो रहा है? लाल। लाल हो रहा है। चलो अब हम इसके बाद चलते हैं किस पत्र की ओर? अड़हुल का पत्र। अड़हुल का पत्र जो हम बनाए हैं, पंखुड़ी से इसका बनाए हैं। अड़हुल के पत्र पे अब हम देखते हैं, पहले यहीं से जब नींबू का रस डालते हैं, पहले नींबू का रस ही सबसे पहले डालते हैं। किस पे? अड़हुल के पत्र पर। देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। आपको दिखेगा, आप वहां से हट जाइए, आपको दिखेगा, हम दिखाएंगे आपको। नींबू का रस क्या है? अम्ल है। नींबू का रस जब अड़हुल के पत्र पे डालते हैं तो ये गहरा गुलाबी हो गया। हाँ सर। तो इसका मतलब अम्ल डालने से ये कैसा होता है? गुलाबी। और जब इस पे अब हम क्षार डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा देर में क्या परिवर्तन होता है। क्षार हम लाते हैं। क्षार कौन सा है? शैम्पू का घोल या साबुन का घोल? शैम्पू का घोल कौन सा है? ये वाला। हाँ। अब हम शैम्पू का घोल लेते हैं और अड़हुल के पत्र पे देखो डालते हैं, क्या परिवर्तन होता है। अम्ल जब अड़हुल के पत्र पे डालते हैं तो कैसा हो गया? गुलाबी। अभी हम जब सर्फ का घोल, देखो बच्चा इधर से घोला है सर्फ, और सर्फ का घोल जब अभी हम इसमें डालते हैं तो ये हरा हो जाएगा। देखना इसके रंग बदल जाएगा। हरा हो गया, देखो ये हरा हो गया। यही परिवर्तन आपको दिखना है कि अड़हुल के पत्र पे अगर जो हम नींबू का रस डालते हैं, जो अम्ल है, इससे लाल हो जाता है, और क्षार जब डालते हैं तो कैसा होता है? हरा। इसी तरह से आप सभी इसमें जो केमिकल है सभी का उपयोग करके सभी का आप देखेंगे। अब हम इसी तरह से कनेली है, कनेली पे भी आप डाल के चेक करेंगे, घर में देखेंगे। मेरे पास समय की कमी है। अब हम चलते हैं आपको सीधा लिटमस पत्र पे। लिटमस पत्र के थोड़ा सा अभिक्रिया देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, लिटमस पत्र है मेरे पास। लिटमस पत्र में चलते हैं। आप शांति रहेंगे तो सुनाई पड़ेगा आपको। लिटमस पत्र मेरे पास ये लाल वाला एक लिटमस पत्र है और एक हरा वाला लिटमस पत्र है। दोनों लिटमस पत्र से आपको हम दिखाते हैं कि क्या होता है इसका परिवर्तन। अब देखते हैं मेरे पास पहले लाल लिटमस पत्र पे हम क्या डालते हैं? नींबू का घोल। नींबू का घोल कहाँ है? ये वाला है। नींबू का घोल हम किस में डाल रहे हैं? लाल लिटमस पत्र में। देखेंगे क्या इसका रंग में कोई परिवर्तन होता है क्या? कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ ना, ये लाल का लाल ही दिख रहा है। लेकिन यही नींबू का रस अगर जो हम ये नीले लिटमस पत्र पे डालें, ब्लू लिटमस पत्र जिसे हम बोलते हैं, देखेंगे इसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। लाल हो गया। हाँ सर। नीला लिटमस पत्र पे अगर जो हम नींबू का रस डालते हैं या अम्ल है, ये कैसा हो रहा है? लाल। लेकिन लाल लिटमस पत्र पे डाल रहे हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे हम चलते हैं, क्षार एक लेते हैं। क्षार हम लेते हैं। क्षार मेरा किसका घोल सरफ।
साबुन का घोल, ये सारा का सारा आप क्षार में ही आता है। हम देखते हैं इसको किस पे डालें। लाल लिटमस पत्र पे पहले हम डालते हैं किसको? क्षार को। अब देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। हम देखो ये लाल लिटमस पत्र पे जब क्षार डालते हैं तो ये कैसा हो गया? नीला। नीला हो गया। हाँ सर। यही जब हम इस पे डालेंगे नीले लिटमस पत्र पर तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं नहीं होगा। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है। नहीं सर। ठीक है, इस तरह की क्रिया आप अपने घरों में भी कर सकते हैं सारे। ठीक है, धन्यवाद।